जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट के सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 13 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 74। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हो पाए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करंट के पीडीएफ या किसी और सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पर ऐड हो सकते हैं। ये हमारा लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका एनपीपीए के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। ये जो आपका एनपीपीए है इसका फुल नेम की अगर बात करें तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए। इनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं रिसेंटली उनकी बात हो रही है। और अगर अध्यक्ष की बात करें जो बनाए गए हैं तो नाम उनका कमलेश कुमार पंत। ये आपके 1993 के हिमाचल प्रदेश कैडर के आपके आईएएस अधिकारी हैं। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने किसका स्थान लिया, मतलब वर्तमान में कौन थी अभी तक, तो वो जो आपकी अध्यक्ष थी वो कौन थी, आपकी सुब्रा सिंह। दोनों का नाम आपको दे दिया गया। तो ये आपकी सुब्रा सिंह पुरानी और ये आपके रिसेंटली बनाए गए कमलेश कुमार पंत। अगर ये जो प्राधिकरण है आपका राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, स्थापना की बात करें तो बेटा स्थापना हुई थी इसकी 29 अगस्त 1997 को। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली। हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। अब ऑप्शन देखें आप, झारखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड और मिजोरम। तो याद रखिएगा रिसेंटली आपका छत्तीसगढ़ ने कहा है कि हम वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देंगे और कहाँ पर आपका, शहरी क्षेत्र में। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो वहाँ पर एक आपका ज़िला पड़ता है और ज़िले का नाम है आपका धमतरी। ज़िले का नाम क्या आपका, धमतरी। वहाँ पर जो राज्य सरकार है उन्होंने 4127 हेक्टेयर जो आपका क्षेत्र है, वन है, उसके निवासियों को मान्यता दी है। किसकी, वन संसाधन के अधिकार की। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो वहाँ के सीएम कौन है आपके, भूपेश बघेल। और अगर राज्यपाल की बात करें तो अनसुईया उइके, नाम उनका अनसुईया उइके। नेक्स्ट है आपका, आईसीसी ने किस वर्ष के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का जोर दिया है। रिसेंटली आपका आईसीसी ने कहा है कि जो आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं उनमें क्रिकेट को भी शामिल करने के लिए हम बातचीत करेंगे। तो ये आपका गेम्स का ईयर पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये जो आपकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कब की, 2028 की। आईसीसी ने कब कहा है कि हम 2028 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए बात करेंगे। और ये जो आपके 2028 के गेम होने हैं वो कहाँ पर होने हैं, लॉस एंजल्स, नाम लॉस प्लेस का एंजल्स, ठीक। तो वहाँ पर ये बातचीत होगी। और जब आपकी बात करें कि लास्ट टाइम क्रिकेट कब ओलंपिक में खेला गया था तो 1900 में, सन 1900 में आपकी बात हो रही है पेरिस में। वहाँ पर ये लास्ट टाइम आपका खेला गया था जब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच आपके केवल 2 टीमें थीं, उन्होंने खेला था। यानी अगर ये अब गेम होता है 2028 में तो टोटल 128 वर्ष बाद क्रिकेट खेला जाएगा कहाँ पर आपका, ओलंपिक में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी, फुल नेम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया गया। यह किसके द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा ये जो आपका एडवांस जो आपका ट्रैफिक होता है, ठीक, अगर बात करें जो इसकी टेक्निक है उसको बोलते हैं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। और ये आईएएफ के द्वारा बनाया गया रिसेंटली, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कहाँ पर, लद्दाख में। ये जो आपका है, ये जितने भी आपके पूर्वी लद्दाख क्षेत्र होते हैं, विंग विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, तो उनके संचालनों को नियंत्रित करता है ये जो टावर है आपका एटीसी वाला। याद रखिएगा उनकी कंट्रोलिंग के लिए होता है, नाम में ही है कंट्रोल। और अगर एयर चीफ मार्शल की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो नाम उनका राकेश सिंह भदौरिया। अगर स्थापना की बात करें कब हुई थी तो 8 अक्टूबर 1932। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका नई दिल्ली।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अल मुहद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा। देखिए अभी किया नहीं गया है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये किया जाना है। आप ऑप्शन देखिए, ईरान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान और UAE। याद रखिएगा रिसेंटली भारत और सऊदी अरब ने कहा है कि हम अल मुहद अल हिंदी 2021 का युद्ध अभ्यास का आयोजन करेंगे। और भारत की ओर से याद रखिएगा कौन इसमें भाग लेने जा रहा है, INS कोची। ठीक, भारत की ओर से कौन भाग लेने जा रहा है, INS कोची। और ये वहाँ जा चुका है, अब जो युद्ध अभ्यास है वहाँ पर भाग लेगा। और याद रखिएगा जो आपका लास्ट ईयर की बात है दिसंबर 2020 की, जो सेना के प्रमुख हैं MM नरवणे, भारतीय सेना के आपके 2 महत्वपूर्ण खाड़ी देशों की यात्रा पर गए थे लास्ट ईयर आपका। अगर नाम की बात करें तो पहला देश आपका UAE और दूसरा आपका सऊदी अरब। तो उन्हीं में से एक के साथ आपका बताया गया जो आपका ये युद्ध अभ्यास हो रहा है, किस देश के साथ, सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो आपसे वो मिसाइल का नाम पूछ रहे हैं और किस संस्था के द्वारा परीक्षण किया गया है अभी रिसेंटली आपका, DRDO के द्वारा। याद रखिएगा ये जो परीक्षण हुआ है ये हुआ है कहाँ पर, उड़ीसा। और उड़ीसा में एक प्लेस पड़ता है आपका, नाम उसका चांदीपुर, चांदीपुर तट नाम से फेमस है ये। तो याद रखिएगा उड़ीसा में कौन सा प्लेस, चांदीपुर। वहाँ पर आपका एक मिसाइल का परीक्षण किया है और उस मिसाइल के नाम की बात करें तो निर्भय मिसाइल। नाम क्या उसका, निर्भय मिसाइल, रिसेंटली किया है। और अगर ये निर्भय मिसाइल की बात करें तो ये जो आपकी साउंड की स्पीड होती है, ध्वनि की गति, उससे 4 से 7 गुना ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है। तो नाम क्या मिसाइल का आपका, निर्भय। अगर DRDO के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात करें तो नाम उनका G सतीश रेड्डी, नाम उनका G सतीश रेड्डी। स्थापना की आपकी जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली, और स्थापना कब हुई थी, 1958। नेक्स्ट है, 12 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। तो अगर 12 अगस्त की बात हो रही है तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस, दोनों ही या कोई नहीं। याद रखिएगा ये दोनों ही दिवस आपके इस दिन मनाए जाते हैं। तो दोनों ही का आंसर आपका क्या होगा, सही है, यानी ऑप्शन सही होगा आपका थर्ड, दोनों ही। अगर बात करें ये जो दिवस है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। और इसका जो मेन एम है वो जैसे आपके युवा मुद्दे होते हैं, ठीक, उनके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अगर इस बार की थीम की बात करें तो थीम का नाम है, जो आपकी थीम थी, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ठीक, तो थीम भी याद रखिएगा। और जो दूसरा दिवस है आपका विश्व हाथी दिवस, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी कब से हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी 12 अगस्त 2012 से। 12 अगस्त 2012 से। एक नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम पैट्रिसिया, नाम इनका पैट्रिसिया सिम्स। ठीक, ये जो आपके हैं ये कनाडा के फिल्म निर्माता हैं। इन्होंने आपके हाथी प्रजनन फाउंडेशन के साथ काम किया था और ये इस दिवस का नेतृत्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है जो नेतृत्व करते हैं तो ये कनाडा के हैं, निर्माता हैं फिल्म, नाम उनका पैट्रिसिया सिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेड नेवी द्वारा एक्स मालाबार युद्ध अभ्यास 2021 में जो आरंभ किया जा रहा है इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे। देखिए क्वेड लगा है, क्वेड का मतलब होता है आपके 4, कोई भी देश हो सकते हैं 4। तो ऑप्शन अगर आप देखें कि कौन कौन से हैं तो 4 देशों के नाम आपको, भारत, पहले में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, तीसरे में अमेरिका, चीन, रूस और भारत, और फोर्थ है आपका चीन, जापान, रूस और अमेरिका। ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो याद रखिएगा ये जो क्वेड है आपका, ये आपका टॉपिक अपलोड भी किया गया है बना के, आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। इसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेड है। एक आपका बेटा न्यू क्वेड बना है, याद रखिएगा, और एक आपका अभी रिसेंटली ग्रुप बना है चाबाहार क्वेड। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अपलोड है पूरा।
ठीक, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में। लेकिन अभी जो बात हो रही है सीधी सी कि आपका जो क्वेड नेवी है उसके द्वारा कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, एक्स मालाबार, और उसमें देशों के नाम भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये चारों देश आपके मिलकर इसको वार्षिक युद्ध अभ्यास है आपका, इसको संपन्न कर रहे हैं। और प्लेस का नाम क्या है जहाँ पर ये संपन्न किया जा रहा है, तो नाम याद रखिएगा गुवाम। प्लेस का नाम आपका क्या बेटा, गुवाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया गया। याद रखिएगा ये जो हेल्थ क्वेस्ट है आपका, इसका औपचारिक जो रूप से उद्घाटन किया है वो आपका इसरो के प्रमुख जो हैं, नाम उनका सभी को पता है, के सिवान। ठीक, नाम उनका के सिवान, इनके द्वारा उद्घाटन किया है। नाम क्या, हेल्थ क्वेस्ट। इसका जो मेन एम है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स या जो पेशेंट है, किसी की भी गलती से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मतलब आप बोल सकते हैं जो मानव द्वारा गलतियाँ होती हैं उनको कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, आपका इलाज को अच्छे से बिल्कुल 100% बेस्ट देने के लिए इसकी स्टार्टिंग करी गई है और नाम उसका हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन। अगर इसरो की बात करें तो अध्यक्ष का नाम आपको बता दिया गया, क्या, के सिवान। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका बेंगलुरु, और अगर स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट है, कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। ऑप्शन आप देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा, राजकुमार राव, बाईचुंग भूटिया और विराट कोहली। तो याद रखिएगा रिसेंटली आपके जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, नाम है उनका राजकुमार राव। राजकुमार राव को आपका कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो अनुबंध है वो आपका 1 साल का है। ये जो आपकी कंपनी है कैसीफाई, ये आपकी एक री कॉमर्स मार्केट प्लेस है, री कॉमर्स मार्केट प्लेस, याद रखिएगा, और नाम राजकुमार राव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 74, किसी एक देश और उसके साथ भारत के युद्ध अभ्यास का नाम लिखिए। मान लीजिए आपने भारत और रूस लिखा, तो रूस के साथ भारत का जो आपका युद्ध अभ्यास होता है आपको एक लिखना है केवल। आपने अमेरिका लिखा तो अमेरिका के साथ एक, चीन लिखा, जापान लिखा, श्रीलंका लिखा। तो जो बच्चा पहले कमेंट करेगा वो एक आंसर देगा, फिर दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, इस तरीके से आपकी एक लिस्ट कंप्लीट होगी। तो वो लिस्ट पूरी आप लास्ट में नोट कर लीजिएगा और अपने जो साथ के बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए। वो वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर करें, इससे जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो अच्छा होगा और इस तरीके क्वेश्चन आपके बहुत से आते हैं। अगर लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें तो जिन बच्चों ने आंसर दिया करेंट, आपका सत्यम, गौरव, सरोजनी, शेर सिंह, सीता, रजनी, सोना, रवि, पूजा, आरती, इसी तरीके और शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट करते रहिए ताकि आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी अच्छा हो जाए और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन लगभग मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।